अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर फिरतू आज की एक अहम वीडियो के साथ खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर और आप देख रहे हैं मिस्टर फिरतू। दोस्तों, आज है 10 अगस्त 2023 और 6 अगस्त को जैसे कि आप जानते हैं हज़ारा एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था और कई कीमती जानें उसमें गई और सौों के हिसाब से जो मुसाफिर हैं वो ज़ख्मी हैं और इसकी अब तहकीकाती जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। जब ये हादसा हुआ तो पूरे पाकिस्तान में रेल फैंस ने, मुसाफिरों ने अपने अपने गुस्से का इजहार किया। जिसका जो दिल किया उसने सोशल मीडिया पर वीडियोस में, पोस्ट्स पर कमेंट्स किए, गालियां दी, कभी उस रेलवे अफसर को, कभी उसे, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी चपड़ासी को। मतलब कि वज़ीर रेलवे से लेकर और एक चपड़ासी तक जिसका जो दिल किया अवाम में से उन्होंने उंगली उठाई और इस बारे में अपनी अपनी राय दी, गुस्से का इजहार किया। और उस दिन मैंने आपको कहा था कि इंतज़ार करें, हम किसी पर ऐसे ही क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उंगली नहीं उठा सकते जब तक तहकीकात ना हो जाएं। बेशक वो तहकीकात ऐसी हों जिस पर हमें यकीन ना हो, उसके बाद आप अपनी राय दे सकते हैं। तो इस पर रिपोर्ट पेश की गई है, क्या पेश रफ्त है, तो इस पर आज मैं ज़रूर बात करूँगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलो मेरे फैंस में। आज हमारे साथ सरगोदा से मौजूद हैं अली हैदर। शुक्र है सरगोदा वालों ने भी हिस्सा लिया। और इसके साथ कराची से फैसल बारी साहब मौजूद हैं, मेरी हर वीडियो देखते हैं और लाहौर आए थे, ये रावलपिंडी गए थे और 9 और 10 मुहर्रम के दौरान ये ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पर कराची पहुँचे। इसी तरह पूरी दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हैं, जल्दी से अपनी प्यारी सी पिक्चर मुझे भेज दें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मौजूद है और बन जाए मेरे इस सेगमेंट का हिस्सा जिसका नेम है मिलो मेरे फैंस के साथ। तो दोस्तों, हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा हुआ, लामा इकबाल एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, डिरेल हुई थी लामा इकबाल एक्सप्रेस। वो एक छोटा हादसा था। उसके बाद हज़ारा एक्सप्रेस का जिस तरह हुआ तो वो आपके सामने है। तो इस साल में ये चौथा हादसा था और रेलवे में जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो सिंध में ही होते हैं। तो ये भी एक अफसोस की बात है। नंबर पहली बात तो ये है कि हमारा जो निज़ाम है, अंग्रेज़ हमें एक चीज़ दे गया, अंग्रेज़ हमें एक चीज़ दे गया और हमने 100-150 साल से उसी का सहारा लिया। अगर उसमें कोई ख़राबी हमें नज़र आई तो हमने उसको मेंटेनेंस कर दिया। हमने वक्त के साथ साथ अपने आप को बदला नहीं, हम जदीद नहीं हुए, जिसका खमियाजा हमें ट्रेन हादसात की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है कि कुछ मेंबर्स को मेरी बात बुरी लगे, हो सकता है कि कुछ मेंबर्स को मेरी बात अच्छी लगे, लेकिन मैं बात वही करूँगा जिसमें हमारे मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और आने वाला जो रेलवे का टाइम है, अगर इन चीज़ों पर अमल दरामद कर लिया जाए तो हमारा जो इदारा है वो अल्लाह के हुक्म से मज़ीद मज़बूत होगा और मुसाफिरों का जो एतमाद है वो बढ़ेगा पाकिस्तान रेलवे पर। और जो मुसाफिर, जो फैमिलीज़, जो अमीर लोग डर कर रेल को छोड़कर ट्रांसपोर्ट का सहारा ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो फिर लॉन्ग रूट पर चलने वाली जो ट्रेन्स हैं आमदन कम होती है, अच्छा एक बिज़नेस नहीं दे पाती वो ट्रेन्स रेलवे को। तो उसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जब हम ट्रैक की हिफाजत नहीं करेंगे, इसमें जिद्दत नहीं लाएंगे, इसकी चेकिंग नहीं होगी, ट्रेन कैसे बर वक्त तेज़ रफ्तार उसके ऊपर भागेगी। अब ये जो हादसा हुआ तो 1 किलोमीटर का जो ट्रैक है वहाँ पर कंक्रीट के जो स्लीपर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन पिछले 5 से 6 साल से मुसाफिर रो रहे हैं, लेकिन पिछले 5 से 6 साल से मुसाफिर चीख रहे हैं। सखर से लेकर नवाबशाह,
और इर्द गिर्द जो सेक्शंस हैं, ट्रैक की जो हालत है वो कमज़ोर है। और डीएफ सखर ने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने साफ कहा कि ये ट्रैक ट्रेन के भागने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी ट्रेन्स चल रही हैं। हमने उसके जो स्लीपर्स टोटल वो तो नहीं चेंज करने पाकिस्तान रेलवे ने, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं कि ये एरियाज़ हैं, यहाँ से 20 से 30 की स्पीड में ट्रेन चलेगी। अगर 20 से 30 की स्पीड में ट्रेन चलेगी तो ठीक है, आप चलाएं। फिर आप ट्रेन का जो टाइम है, राइट टाइम जो लाहौर से कराची के दरमियान, फिर आप वो भी बढ़ा दें, ताकि मुसाफिर को सफ़र करने से पहले पता हो कि मैंने इतने घंटों में, मैंने 20 घंटों में नहीं, मैंने 24 या 25 घंटों में कराची पहुंचना है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताता हूँ, अब पहले जो रिपोर्ट पेश की गई है वो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। बेशक मौत बरहक है और ये जहाँ पर आनी है, जैसे आनी है, इंसान ने वहाँ पर पहुँच जाना है और उसने इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को शौर भी दिया है कि वो अपनी केयर करे, हिफाजत करे, जो चीज़ें गलत हैं उन्हें ठीक करे दुनिया में रह कर। अल्लाह ताला ने इंसान को ये शौर दिया है और इंसान कर भी सकता है। रिपोर्ट दोस्तों पेश कर दी गई है और रिपोर्ट में फ़िश प्लेट नहीं थी, फ़िश प्लेट नहीं थी जो कि एक पटरी को दूसरी पटरी से जोड़ती है। इसके नतीजे में रेल हादसा हज़ारा एक्सप्रेस का पेश आया। और दोस्तों उसके बाद एक और हिला देने वाली चीज़ उस रिपोर्ट में पेश की गई कि लोकोमोटिव के जो व्हील्स हैं वो मुकम्मल काम नहीं कर रहे थे, कुछ व्हील्स जैम थे। तो ये अगर कुछ व्हील्स जैम थे तो वो कराची से निकली गाड़ी और वो किस तरह लोकोमोटिव वर्किंग कर रहा था। अगर पटरी को जोड़ने वाली जो फ़िश प्लेट होती है, अब यहाँ पर वो बिल्कुल सामने मौजूद है, तो ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन ये कब से मौजूद नहीं थी, ठीक है, अगर ये वहाँ से उतर गई पटरी से तो ये कब से उतरी हुई थी और ट्रेन ऑपरेशन तो चल रहा था। और अगर ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी तो फिर चेकिंग कब से हुई थी। तो ये भी आवाम जानना चाहती है, ये भी ज़रूर बताया जाए, क्लियर किया जाए कि वहाँ से जो फ़िश प्लेट वो कहाँ गई, अगर किसी ने उतारी है कब से नहीं थी या चेकिंग कब से नहीं हुई। अब इस नतीजे में दोस्तों एक अफसर और 5 जो मैकेनिकल अफराद थे जो कि चेकिंग वगैरह करते थे, उन्हें मुअत्तल किया गया है, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुअत्तल किया गया है। लेकिन क्या ये मुअत्तल ही होंगे या कोई सज़ा भी होगी? सज़ा दुनिया में इसलिए दी जाती है ताकि आने वाला जो मेंबर उस फील्ड में आए उसके सामने एक एग्ज़ाम्पल हो, एक मिसाल हो उसके सामने। फिर सज़ा देने का जो फ़ायदा है वो भी है और सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर सज़ा दी जाएगी, आगे जो आने वाले मेंबर्स होंगे, आगे आने वाला जो लाइनमैन होगा उसे पता होगा, उसके सामने एक एग्ज़ाम्पल होगी कि मैंने ठीक से काम करना है। अगर मैं अपनी ड्यूटी में थक भी गया हूँ लेकिन मैंने इस ड्यूटी से वफ़ा करनी है, मैंने इस इदारे से वफ़ा करनी है, मैंने इस रेल की पटरी से वफ़ा करनी है, ताकि मेरी वजह से रेल हादसा ना हो, लोगों के जो घर तबाह हो जाते हैं वो ना हो और पाकिस्तान रेलवे का जो निज़ाम है वो मज़बूत हो। दोस्तों ये इदारा किसी एक मेंबर का नहीं है, ये इदारा बहुत से अफराद पर मुश्तमिल है जो कि मिलकर, एक इंसान ही है, मिलकर इस इदारे को चला रहे हैं। मैं कहता हूं कि कभी भी किसी एक मेंबर का, किसी एक अफसर का, किसी एक चपड़ासी का, किसी एक लाइनमैन का आप नेम लेकर उसे हिट ना करें। ये इदारा सबका है, पाकिस्तान रेलवे, ये अवाम का इदारा है, इसे इंसान ही चलाते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल होगी सामने, एक सज़ा, सख्त सज़ा होगी, तो मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में जो अफसरान होंगे या कोई मैकेनिकल लाइन चेकर होगा जो लाइन चेक करता है और भी अफराद इस शोबे से रिलेटेड, तो वो
कोताही बरतेंगे। ठीक है, एक रेलवे के अफसर ने आगे हदायत दे दी, अब आगे वो इंसान, वो लाइनमैन चेकिंग ना ठीक से करे, काम ना करे, तो फिर किसकी गलती है? तो सबसे बेहतर यही है कि सज़ा दी जानी चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल सामने होगी तो आने वाले जो मुलाजमीन होंगे उनको याद होगा और वो अपनी ड्यूटी के साथ वफा करेंगे, और इससे ये होगा कि पाकिस्तान रेलवे का जो इदारा है वो मज़ीद मजबूत होगा। तो दोस्तों, नारोवाल पैसेंजर ट्रेन वो मौजूद है, सबक रफ्तार 5 नंबर पर मौजूद है, 4 नंबर पर फरीद एक्सप्रेस अभी रवाना नहीं हुई, 7:05 हो गए हैं। शालीमार एक्सप्रेस डिपार्चर के लिए रेडी, पहला विसल हो गया है, और 2 डाउन बाहर यार्ड में मौजूद है खैबर मेल, राइट टाइम आ चुकी है, और फरीद एक्सप्रेस के डिपार्चर का इंतज़ार है। और इसके साथ ही 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस विसल हो चुका है। गाड़ी ने चलना भी स्टार्ट कर दिया खैर से। ट्वेंटी 8 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में आज एसी पार्लर न्यू चाइनीज़ कोच नज़र नहीं आ रही, और इसकी वजह ट्रेनों का जो निज़ाम दरम भरम हुआ, उसमें ओरिजिनल जो ट्रेनों की कोचेज़ हैं वो भी आगे पीछे हो गई हैं काफ़ी हद तक। तो आहिस्ता आहिस्ता कोचेज़ और ट्रेन्स अपने अपने टाइम पर और अपनी अपनी लाइन पर आएंगी। बहुत ही रफ्ता रफ्ता डिपार्चर हो रहा है। 2 एसी बिजनेस, 1 एसी पार्लर, 2 एसी स्टैंडर्ड के साथ 11 कोचेस इकोनॉमी क्लास की, लगेज वैन, पावर वैन, टू डाउन खैबर मेल बाहर यार्ड में मौजूद है, इंतज़ार कर रही है। ट्वेंटी 8 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की कोचेज़ मुकम्मल तब्दील हो चुकी हैं। तमाम कोचेज़ ही ओल्ड हैं, बेशक CFI CNR, लेकिन बेहद ओल्ड कोचेज़ हैं।
मुसाफिरों की भी अच्छी तादाद आ रही थी कोचेज़ में नज़र 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की। खुदारा मुसाफिरों की पुरज़ोर फरमाइश पर नवाबशाह से सखर तक ये जो स्लीपर्स हैं इनको चेंज किया जाए, कंक्रीट के स्लीपर्स डाले जाएं और जो इस एरिया में आके जो रिस्ट्रिक्शन है स्पीड को लेकर उसे बढ़ाया जाए ताकि ऐसे जो हादसा हैं वो ना हो। अगर लाहौर से जो रावलपिंडी तक मुकम्मल जो स्लीपर्स वगैरह चेंज किए गए हैं, इंसिडेंट सिंध में हो रहे थे, स्लीपर्स इस सेक्शन के चेंज हो गए। अगर जेहलम से लेकर रावलपिंडी तक चेंज कर दिए जाते और यहाँ से सखर से लेकर नवाबशाह तक स्लीपर्स वगैरह चेंज कर दिए जाते अप एंड डाउन ट्रैक के, तो कोई मुज़ायका नहीं था। लेकिन काइंडली प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है रेलवे हुकाम से कि जल्द अज जल्द सीरियस लिया जाए इस ट्रैक को और जो काम है वो जल्द अज जल्द किया जाए, स्लीपर्स वगैरह चेंज किए जाएं और यहाँ पर काम करने वाले जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जाए ताकि आने वाले टाइम में रेल हादसा ना हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आने वाले टाइम में जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मिस्टर फिरतू आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।